जैन साथियों, मैं प्रदीप श्रीवास्तव आपका कानपुर जीएस अड्डा में स्वागत करता हूं। आज मैं आपके बहुत ही महत्वपूर्ण ब्रांड एम्बेसडर लेके आए हैं, जो कि हर एक परीक्षा में आपको एक क्वेश्चन इससे देखने को ज़रूर मिलता है। आप किसी भी परीक्षा को उठा के देख लीजिए। तो इसके साथ ही बढ़ते हैं। मोटो जीपी का जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है वो किसको बनाया गया है? शिखर धवन को बनाया गया है। प्यूमा इंडिया को किसका बनाया? प्यूमा इंडिया जो कि स्पोर्ट्स कंपनी है और इसमें स्पोर्ट्स कपड़े वगैरह बनाती है और शूज़ वगैरह बनाती है, उसके बनाए गए हैं रियान पराग और नीतीश रेड्डी को। किसको बनाया गया है? रियान पराग और नीतीश रेड्डी को। नेक्स्ट बढ़ते हैं। तम्बाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? पीवी सिंधु किससे हैं? हमारे बैडमिंटन खिलाड़ी हैं पीवी सिंधु, जिन्होंने पिछले 2020 में कांस्य पदक भी जीता था ओलंपिक में, उनको बनाया गया। 31 और तम्बाकू नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? 31 मई को मनाया जाता है तम्बाकू नियंत्रण दिवस। इसके साथ ही नेक्स्ट बढ़ते हैं। यूनिसेफ इंडिया का राजदूत किसे बनाया गया है? इनको बनाया गया करीना कपूर को। किसको बनाया गया? करीना कपूर को। और यूनिसेफ का पूरा नाम क्या होता है? यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड, जो कि इसकी स्थापना फ्रांस पेरिस में, इसका मुख्यालय फ्रांस पेरिस में, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1946 में। कब हुई थी? 1946 में। इसके साथ ही सिट्रोएन इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? जिसको बनाया गया है एमएस धोनी को। किसको बनाया गया है? एमएस धोनी को। सिट्रोएन इंडिया ये एक कार कंपनी है, इन्होंने बनाया है एमएस धोनी को। इसी के साथ ही स्पेस इंडिया का किसको बनाया गया है? स्पेस इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर संजना सांघी को बनाया गया है। किसको बनाया गया है? संजना सांघी को। आप इनको याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ ही लोकसभा चुनाव 2024 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया था? आप देख सकते हैं, मैं इनकी फ़ोटो के भी लेकर आया हूं। इनको बनाया गया था आयुष्मान खुराना। और इस बार जो चुनाव का इसको था, इसका नारा क्या था? चुनाव का पर्व। इसकी थीम थी चुनाव का पर्व। और इसके साथ ही फिट इंडिया मूवमेंट का किसे बनाया गया है? फिट इंडिया मूवमेंट का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है दोस्तों नरेंद्र कुमार यादव को। किसको बनाया गया है? नरेंद्र कुमार यादव को। ये कुश्ती प्लेयर हैं, एथलीट हैं। और इसी के साथ ही स्विट्ज़रलैंड का फ्रेंडशिप ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया गया है नीरज चोपड़ा को। आप जानते होंगे, इस बार इन्होंने सिल्वर मेडल जीता। पिछली बार इन्होंने 2020 के टोक्यो जापान में गोल्ड मेडल जीता था। भाला फेंक से ये संबंधित हैं। और इस बार 5वां भारत रंग महोत्सव का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? 5वां भारत रंग महोत्सव का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? ये बनाया गया है पंकज त्रिपाठी को। किसको बनाया है? पंकज त्रिपाठी को। ये अपनी प्रतिभा की धनी है, बहुमुखी प्रतिभा की धनी है। और बोट का किसे बनाया गया? बोट एक इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है, आपने इनकी बहुत सारी चीज़ें खरीदी भी होंगी। तो बोट का बनाया गया रणवीर सिंह को। किसको बनाया गया? रणवीर सिंह को बनाया गया। इसी के साथ ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? वो किया गया पिंकी हमारी यूपी के मिर्ज़ापुर से बिलोंग करती हैं, और ये 9 या 11 साल की बेटी हैं, और इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया पिंकी को। इसी के साथ ही रुपे प्राइम वॉलीबॉल लीग सीरीज 3 का इनको ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? ये बनाया गया है ऋतिक रोशन को। किसको बनाया गया है? ऋतिक रोशन को। किसको बनाया गया है? ऋतिक रोशन को। नेक्स्ट बढ़ते हैं। युवा मतदाता जागरूकता राजदूत, ये किसे नियुक्त किया गया था? ये बनाया गया था सुरेश रैना को। आपको जानते हैं, भारतीय पूर्व क्रिकेटर रहे हैं, आईपीएल में बहुत अच्छा खेलते हैं चेन्नई सुपर किंग्स से। इसी के साथ फिर से आया एसबीआई का किसे बनाया गया है ब्रांड एम्बेसडर? एमएस धोनी को। किसको बनाया गया है? एमएस धोनी को। इसी के साथ बंगाल राज्य का ब्रांड एम्बेसडर, अगर ये आपको नहीं भी मालूम होगा तो भी आप लगा सकते हैं, लेकिन फिर भी मालूम होना चाहिए, सौरभ गांगुली। टाइगर ऑफ बंगाल के नाम से इनको जाना जाता था, और ये भारतीय पूर्व क्रिकेटर रहे हैं, कप्तान रहे हैं सौरभ गांगुली।
इसी के साथ ही हेनरी हार्वी एजुकेशन का जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, ये किनको बनाया गया है? चेतन भगत जी को बनाया गया है, जो कि एक राइटर हैं, लेखक हैं, आपने इनके बारे में सुना होगा। एशियाई हॉकी महासंघ का एथलीट किसे बनाया गया है? ये सलीमा टेटे को। क्या बनाया गया है? सलीमा टेटे, इनको याद रखिएगा, सलीमा टेटे एथलीट हैं, इनको बनाया गया है। इसी के साथ ही नेक्स्ट है राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड का मतलब इनको ब्रांड एम्बेसडर किससे बनाया गया है? जो कि बॉक्सिंग से हमारी आती हैं, निखत जरीन। कौन आती हैं? निखत जरीन, ये बॉक्सिंग प्लेयर हैं, निखत जरीन। इसी के साथ ही सी चैलेंज क्लाइमेट का राजदूत, सी चैलेंज, उसने चैलेंज किया क्लाइमेट राजदूत का जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है वो श्रेया घोड़ावत को बनाया गया है। किसको बनाया गया है? श्रेया घोड़ावत को बनाया गया है। UNHRC यूनाइटेड नेशन ह्यूमन कमीशन राइट का गुडविल एम्बेसडर, ये किसे नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया गया है थियो जेम्स को। किसको बनाया गया है? थियो जेम्स की। आप फोटो भी देख सकते हैं, फोटो के माध्यम से आपको ये लर्न करने में आपके दिमाग में एक बार बैठ जाता है, तो इसलिए कोशिश करता हूँ कि ऐसी चीज़ें आपके तक पहुँचाऊँ। प्ले स्टोर आप जानते ही होंगे, सभी लोग अगर यूज करते होंगे प्ले स्टोर जानते होंगे। इसका जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया मैरी कॉम और सानिया मिर्ज़ा। मैरी कॉम बॉक्सिंग से, सानिया मिर्ज़ा टेबल टेनिस से। ये आप मैरी कॉम और सानिया मिर्ज़ा को। इसी के साथ ICC T20 वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाएगी? इसमें 3 लोगों को बनाया गया था। किसको बनाया गया था? क्रिस गेल को बनाया गया था। इनको आप सिक्सर किंग के नाम से भी जानते हैं। युवराज सिंह, जो कि 2007 के आपने T20 वर्ल्ड कप के बहुत अच्छा रोल निभाया था। और उसेन बोल्ट, और धावक रहे हैं उसेन बोल्ट, जमैका के धावक हैं, उसेन बोल्ट को बनाया गया है। इसके साथ ही नेक्स्ट है PWD श्रेणी में आइकन नामित किया गया है। किसे नामित किया गया है? शीतल देवी को। ये कि एक निशानेबाजी हैं, आर्चियोलॉजी और इनका निशानेबाजी से, तीरंदाजी से इनका संबंध है। शीतल देवी कौन है? शीतल देवी, आप इनको याद रख सकते हैं। इसी के साथ ही हमारे जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट ब्रांड एम्बेसडर थे ये समाप्त होते हैं। फिर आपके मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई इंपॉर्टेंट चीज़ों के साथ। आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए। जय हिंद साथियों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।